हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। दिस इज वानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने स्वीट इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम अपना गवर्नमेंट बजट अपना कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें मैं पार्ट 1 पार्ट 2 आपको कवर करा चुकी हूँ। पार्ट 3 आप बोल सकते हो, या फिर एक अलग से जो टॉपिक इस साल ऐड ऑन हुआ है सीयूईटी के सिलेबस में, दैट इज़ डाउन साइजिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। वो आज हम इस पर कवर करने वाले हैं। ये स्पेसिफिक टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल ऐड ऑन हुआ है, तो इससे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में ज़रूर। ईजी टॉपिक भी रहता है और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, राइट। तो आज हम इसमें ये कवर करने वाले हैं, देन हमारा पूरा गवर्नमेंट बजट का चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएगा, राइट। एंड यस, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, क्योंकि मैं बहुत सारी इकोनॉमिक्स रिलेटेड वीडियोज़ अपने यूट्यूब पर बनाती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, राइट। एंड साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ पर भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ सेंड करती हूँ, साथ ही साथ MCQ प्रैक्टिस भी कराती हूँ, जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेंगे और प्रैक्टिस भी आपकी अच्छे से हो जाएगी, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दैट इज डाउन साइजिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो डाउन साइजिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट ये साल नया टॉपिक ऐड हुआ है। होता क्या है डाउन साइजिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, क्या समझ आ रहा है इस टॉपिक से? गवर्नमेंट का रोल हमें समझ आ रहा है। गवर्नमेंट का रोल क्या हो रहा है? डाउन साइज हो रहा है। डाउन साइज मतलब कम हो रहा है। तो अगर हम बात करें डाउन साइजिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट की, जिसमें कि जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा डाउन साइजिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट रेफर्स टू रिड्यूसिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़। एक तरीके से हम बोल सकते हैं डाउन साइजिंग का मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट का रोल कम होना, दैट इज़ कॉल्ड डाउन साइजिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। जिसमें हम बोल सकते हैं कि जो सब चीज़ें हैं वो क्या हो रही है, डाउन साइज हो रही हैं गवर्नमेंट का रोल में। कैसे हो सकती है वो? गवर्नमेंट का रोल का कैसे कैसे कम हो सकता है? तो यहाँ पर लिखा दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू, या तो प्राइवेटाइज्ड हो जाए कि पब्लिक सेक्टर ने अपनी सब चीज़ें प्राइवेटाइज कर दी हैं, डीरेगुलेशन कर दे कि डीरेगुलेट कर दिए कि वो प्राइवेट मतलब वही चीज़ है कि वो अपनी जो चीज़ें हैं वो बंद कर रही हैं, डीरेगुलेट कर रही हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स को, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट वो रिड्यूस किया जा रहा है, या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम किया जा रहा है। इस तरीके से ये कुछ तरीके हैं जिन तरीके से गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर डाउन साइज हो सकता है, कम हो सकता है। और ये सब चीज़ों का गोल क्या है? तो गोल है इसमें एफिशिएंसी को प्रमोट करना, क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर होगा उतनी उनका प्रॉफिट मोटिव होता है मेन, तो उससे क्या एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, साथ साथ कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो इन सब का सबको प्रमोट करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं, गवर्नमेंट का रोल को डाउन साइज किया जाता है। तो ये एक हमें पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिलता है। कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी होंगे जो कि हम आगे इम्प्लीकेशंस में कवर करेंगे। तो अगर हम देखें कि कहाँ पर कौन कौन से ईयर में गवर्नमेंट का रोल डाउन साइज किया गया, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है। जैसे कि एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया गया था, तो गवर्नमेंट ने अपनी एयर इंडिया कंपनी है उसको टाटा ग्रुप को बेचा। क्या करने के लिए? अपना फाइनेंशियल बर्डन, जो गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन था उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी चीज़ों को, अपनी एयर इंडिया को क्या कर दिया था? प्राइवेटाइज कर दिया था। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने क्यों किया था? जिससे कि एफिशिएंसी इंप्रूव हो, क्योंकि जब वो चीज़ प्राइवेटाइज हुई तो उससे एफिशिएंसी बढ़ी एयर इंडिया में। तो ये कुछ एग्जाम्पल है डाउन साइजिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट की। ऐसी 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए थे, दैट इज LPG, L लिबरलाइजेशन, P स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि उससे पहले सब चीज़ें क्या थी हमारे पास? पब्लिक सेक्टर के अंडर में थी, पब्लिक के अंदर मीन्स गवर्नमेंट के अंडर में थी। तो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उसमें सब चीज़ों को प्राइवेटाइज किया गया था। यहाँ पे गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है उसको रिड्यूस किया गया था इंडस्ट्रीज़ में, और प्राइवेट बिजनेस को अलाउ किया गया था कि वो ग्रो करे, वो इकोनॉमी में बूस्ट लेकर आए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें गवर्नमेंट का रोल को डाउन साइज किया गया था, राइट। तो ये होता है हमारा बेसिकली गवर्नमेंट डाउन साइजिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट का रोल को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में रिड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड डाउन साइजिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। वो कैसे किया जा सकता है? या तो प्राइवेटाइज किया जाए, या फिर गवर्नमेंट अपनी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स, या फिर हम बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं उनको डीरेगुलेट किया जाए, पब्लिक सेक्टर्स जो एम्प्लॉयमेंट है उनको रिड्यूस किया जाए, या फिर गवर्नमेंट जो अपनी स्पेंडिंग को कम करे कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर, जिससे गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमी में कम हो सकता है। तो ये हमारा बेसिक छोटा सा टॉपिक था, डाउन साइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें आते हैं कि इम्प्लीकेशंस क्या हैं। अगर गवर्नमेंट का रोल कम होता है इकोनॉमी के अंदर, डाउन साइज होता है, तो उससे क्या इम्प्लीकेशंस पड़ेंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो हम देखें, पहली चीज़ भी प्राइवेटाइज हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का रोल कम हो रहा है तो मतलब सब चीज़ें प्राइवेटाइज होंगी। गवर्नमेंट जो अपने सेक्टर्स को, अपने एंटरप्राइजेस को वो क्या कर रही है? सेल कर रही है, ट्रांसफ़र कर रही है पब्लिक सेक्टर सर्विसेज टू
प्राइवेट सेक्टर को। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही पड़ेंगे इकोनॉमी के ऊपर। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा। अब जब गवर्नमेंट अपनी चीज़ों को प्राइवेटाइज करेगी, प्राइवेटाइज करने से होगा क्या, प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज़ करना। तो जिससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी जब चीज़ें प्राइवेटाइज होंगी, कस्टमर सर्विस इनहांस होगी। प्राइवेट फर्म्स जो हैं वो उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट ड्रिवन एंड कॉम्पिटिटिव। मार्केट में कंपटीशन क्रिएट होगा, कंपटीशन सब चीज़ों के अंदर क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा, सब अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, सबकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी, साथ साथ इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब पब्लिक सेक्टर में ये सब चीज़ें नहीं थी। पब्लिक सेक्टर का मोटिव सोशल वेलफेयर होता है, तो वो क्या करते हैं कि उनको, अब नॉर्मल सी चीज़ें आप पब्लिक सेक्टर में देखोगे तो उनको क्या काम है कि पैसे तो हमारे पास आ ही जाने हैं, प्रॉफिट उनका कुछ मोटिव होता नहीं है, तो जो हम बना रहे हैं वो सबसे बढ़िया है क्योंकि उनकी मोनोपोली चल रही है, तो कॉम्पिटिशन भी नहीं है वहाँ पर। साथ ही साथ वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली भी यूज़ नहीं करे, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज करता है, एफिशिएंसी भी वहाँ पर कम हो रही है। कस्टमर सर्विस अगर हम वहाँ पे देख, कस्टमर सर्विस भी इतनी अच्छी हमारे को नहीं मिलती हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं अगर हम चीज़ें डाउन साइज होती है, गवर्नमेंट का रोल कम होता है, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है, अगर गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमी के अंदर कम होता है तो उससे क्या होगा, जॉब लॉसेस भी हो सकती हैं। कैसे, ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग एंड कॉस्ट कटिंग, क्योंकि क्या होगा, सब चीज़ें रीस्ट्रक्चर की जाएंगी। कॉस्ट को कट करने के लिए प्राइवेटाइज जब सब चीज़ें होंगी तो प्राइवेट सेक्टर कॉस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि पब्लिक में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भरा पड़ा है, गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है, उनको वेजेस सैलरीज मिल रही हैं, लेकिन प्राइवेट तो वो सब चीज़ें नहीं करेगी। प्राइवेट क्या करेगी, अपनी कॉस्ट को कट करने के लिए सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट को कम करेगी, वो उतने ही एफिशिएंट वाले लोगों को रखेगी जितनों की ज़रूरत है, राइट। एसेंशियल सर्विसेज को बिकम मोर एक्सपेंसिव, जो बेसिक सर्विसेज हैं, अब प्राइवेट है, मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, तो वो क्या करेंगे, जो एसेंशियल सर्विसेज होंगी वो हो सकता है ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, लेस एक्सेसिबल हो जाए। लेस एक्सेसिबल हम कैसे बोल सकते हैं कि जो अफोर्ड कर पा रहा है वो तो ले पा रहा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो नहीं ले पाएगा, जो लोअर इनकम इंडिविजुअल्स हैं हो सकता है वो ना ले पाएँ। और मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव, प्राइमरी मोटिव है, तो वो चीज़ें महंगी होंगी जिससे वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हमें दोनों ही देखने को मिलते हैं अगर गवर्नमेंट का रोल डाउन साइज किया जाता है प्राइवेटाइजेशन में, राइट। प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हमने देखा कि कैसे हमें पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ और क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस हो जाएगी। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे रिड्यूस होगी, जब गवर्नमेंट का रोल कम हो रहा है तो गवर्नमेंट खर्चा भी कम करेगी, है ना। तो गवर्नमेंट अपनी फंडिंग को कट करेगी फॉर पब्लिक प्रोग्राम से, जैसे कि वेलफेयर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्योंकि इन सब में गवर्नमेंट का रोल कम हो रहा है तो गवर्नमेंट का जो फंडिंग होगी वो भी कम होगी वेरियस प्रोग्राम्स में, पब्लिक प्रोग्राम में। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि इससे डेफिसिट जो है गवर्नमेंट के वो रिड्यूस होंगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम में पैसा डाल रही है तो गवर्नमेंट के पास हो सकता है इतना पैसा ना हो, तो गवर्नमेंट बोरो कर रही है। अब बोरो करके जब गवर्नमेंट पैसे लगाएगी तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट का जो डेफिसिट्स है वो बढ़ेंगे, बजट डेफिशिएंसी इंक्रीज होगी। अब जब गवर्नमेंट का रोल डाउन साइज होगी, गवर्नमेंट ने अपना जो फंडिंग थी वो कट कर दी, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट के डेफिसिट्स रिड्यूस होंगे, गवर्नमेंट बजट में डेफिशिएंसी कम होगी, जिससे नेशनल डेट वो रिड्यूस होगा, गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो नहीं करेगी क्योंकि गवर्नमेंट का रोल कम हो रहा है। पोटेंशियली इससे होगा क्या, जो हमारी इकोनॉमी है लॉन्ग टर्म में वो स्टेबलाइज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का रोल कम हो गया, गवर्नमेंट अब ज़्यादा बर्डन नहीं ला रही है अपने पर, गवर्नमेंट ज़्यादा नेशन के ऊपर डेट नहीं इंक्रीमेंट कर रही है, बजट डेफिशिएंसी भी कम हो रही है, तो इससे हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है अगर गवर्नमेंट का रोल डाउन साइज हो रहा है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, अब गवर्नमेंट अब अगर इन सब चीज़ों में पैसा नहीं लगाएगी, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में पैसा नहीं लगाएगी, जिससे होगा क्या, हमारी जो सोशल सेफ्टी है वो वीक हो जाएगी। जो अफोर्ड कर रहे हैं वो तो ले पाएंगे, जो अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको दे रही थी वो भी नहीं गवर्नमेंट दे रही, तो उससे क्या होगा, सोशल सेफ्टी हमारी वीक हो जाएगी, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगा हमारा की सेक्टर्स में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एडुकेशन में, जिससे जो हमारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो भी हर्ट करेगा। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हमें देखने को मिलता है अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होती है ड्यू टू डाउन साइजिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट की वजह से। तो दोनों ही हमें इम्पैक्ट्स देखने को मिलते, तो मैंने इसमें आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बताया है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी बताया है, सो दैट आप इसको रिलेट कर पाओ कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ यहाँ पर, तो इम्प्लीकेशंस देखो, ये तो मैंने आपको पूरा समझाने के लिए बताया कि इन चीज़ों से क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, सो दैट आपके पास जिस टाइप का क्वेश्चन बने तो आप उसको रिलेट कर पाओ। तो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन होना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस करना, टैक्स कट्स,
तो ये कुछ इम्प्लीकेशंस हमारे रहते हैं। और होता क्या है डाउन साइजिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट और किस तरीके से हो सकता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कैसा आप क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं टैक्स कट। अब जब गवर्नमेंट का रोल कम हो रहा है, गवर्नमेंट का डाउन साइज हो रहा है इकोनॉमी में रोल, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को खर्चा तो करना नहीं पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट टैक्स भी कट कर देगी। गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा क्यों लेगी टैक्स से, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट्स रिड्यूस कर देगी, स्पेशली ऑन इनकम एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स रेट्स कम कर दिए। ठीक है, ये तो बढ़िया बात है। उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी। अगर हम बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट की, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेट होगी। जब टैक्स रेट कट हो गया है, लोगों के पास पैसा बच रहा है, डिस्पोजेबल इनकम उनकी बच रही है, जैसे यहाँ पर लिखा है डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो रही है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, अच्छी बात है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है लोगों के पास। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है, इनकम में से जो टैक्स का पार्ट कट करके जो बची हुई इनकम होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। तो वो लोगों के पास ज़्यादा बढ़ रही है, तो जिससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा है तो वो लोग डिमांड करेंगे, इकॉनमी में ग्रोथ होगी। ये तो बढ़िया बात है। साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी इनकरेज होगी। तो ये सब चीज़ें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं टैक्स कट की वजह से। लेकिन साथ ही साथ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट हम क्या बोल सकते हैं, जब टैक्स कट होगा तो ये ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हायर इनकम इंडिविजुअल्स को ज़्यादा उससे बेनिफिट होगा। पुअर लोग जो हैं वो तो वैसे भी टैक्स नहीं दे रहे क्योंकि उनके पास इतने पैसे हैं नहीं। जो रिच पीपल्स थे वही पैसे दे रहे थे। ठीक है, साथ साथ उनका टैक्स भी कट हो गया, तो जिससे हुआ क्या, रिच जो है वो टैक्स कट हो गया, उनके पास पैसा ज़्यादा बच रहा है। पुअर के पास ऑलरेडी पैसा नहीं था, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो रिच और ज़्यादा रिच होता जा रहा है और पुअर और ज़्यादा पुअर, जिससे हो क्या रहा है, इकोनॉमी के अंदर इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा गैप्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। इनइक्वालिटी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी इकोनॉमी के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, नेगेटिव फैक्टर, जिससे क्या होगा, मे ऑल्सो रिड्यूस गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड लीडिंग टू डीपर कट्स इन पब्लिक सेक्टर्स। पब्लिक सर्विसेज में भी डीपर कट्स हमें देखने को मिलेंगे सब, जिससे होगा क्या, एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा एक गैप देखने को मिलेगा बिटवीन रिच एंड द पुअर। रिच और पुअर के बीच में बहुत बड़ा एक इनइक्वालिटी वाला गैप हमें देखने को मिल सकता है ड्यू टू टैक्स कट रेट्स, राइट। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं अबाउट द डाउन साइजिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और कुछ इसके ये जो हमने इम्प्लीकेशंस पढ़े और उन इम्प्लीकेशन के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है और क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, राइट। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक रहता था आज का कि डाउन साइजिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट है क्या उसके इम्प्लीकेशंस हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं बात करूँ अगर कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कि पहला चीज़ तो वही कि डाउन साइजिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट होता क्या है, आपको बता दिया। इसमें पूछा है कि बताओ ये क्या फैक्टर है, क्या इसमें बात की जा रही है। दूसरी चीज़ आपसे जैसे यहाँ पर लिखा है कि कैसे हम डाउन साइज कर सकते हैं गवर्नमेंट का रोल, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं कैसे कर सकते हैं। तो प्राइवेटाइज कर दिया हमने, या फिर डीरेगुलेट कर दिया, या फिर पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर दिया है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कुछ वेरियस सेक्टर्स में लिमिट हो गई हैं। तो वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रोल डाउन साइज किया जा सकता है। और एग्जाम्पल्स भी आपको एक दो याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि चीज़ें जैसे कि हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अपने सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर्स को बेच दिया, तो बताओ इसमें क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो आपको इस टाइप से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, राइट। तो मैं एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करूंगी इससे रिलेटेड। बजट चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया है, तो बजट चैप्टर के मैं एमसीक्यूज भी लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड येस, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराऊंगी, और जो भी आपको डाउट है, क्वेरी है, वो आप मुझसे डायरेक्ट जाकर वहाँ पर पूछ सकते हैं। सो बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।